हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बेटा देखो, पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के लेसन नंबर फर्स्ट और सेकंड के मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन किए थे। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लेसन थर्ड के 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है विच नॉन मेटल हैज लस्टर। हमने बताना है कि ऐसी नॉन मेटल कौन सी है जो लस्टर शो करती हो। तो आयोडीन एक नॉन मेटल है जो चमक देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो कहता है कि इफ कॉपर इज लेफ्ट ओपन इन एयर, यदि कॉपर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए, ए ग्रीन लेयर इज फॉर्म्ड इन इट, उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर आ जाती है। और वो ग्रीन लेयर किस चीज़ की होती है? ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट की वो लेयर होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। देखिए, यहाँ पर हम गड़बड़ कर जाते हैं। बहुत बार जो है वो कन्फ्यूजन रह जाता है बच्चों को इस बात का कि वो सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, लेकिन वो ये बात नहीं देखते हैं कि मेटल पूछा है या नॉन मेटल। तो यहाँ पर नॉन मेटल पूछा है तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होती है। और ऐसे ही यदि मेटल पूछ ले आपसे, तो मेटल में क्या बताएंगे? मरकरी, जिसको Hg से हम लिखते हैं। ठीक है, मेटल रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड मरकरी, और नॉन मेटल रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड, वो कौन सी हो जाएगी? ब्रोमीन। नेक्स्ट में देखो, कहता है विच रिएक्शन इज पॉसिबल, कौन सी रिएक्शन जो है पॉसिबल होगी। तो इसमें देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 और आयरन। ठीक है, ये रिएक्शन दे रखी है और देखते हैं कि ये रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए, जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम आयरन से ज़्यादा पावरफुल है। तो आयरन इस मैग्नीशियम को नहीं हटा सकता, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में क्या होता है? जिंक जो है वो ज़्यादा पावरफुल है आयरन से, यानी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। तो यहां पर भी आयरन जो है इस जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया और लेड हो गया। अब लेड जो है वो भी लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ देखिए, कॉपर सल्फेट और आयरन। अब यहाँ पर जो है आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट को यहाँ से हटा देगा, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है, और पॉसिबल होने के बाद क्या बनेगा? यहाँ पर ये बन जाएगा FeSO4 प्लस में कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, विच मटेरियल इज यूज टू कवर द इलेक्ट्रिक वायर्स। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे कवरिंग होती है, जो रबड़ की कवरिंग होती है, वो किस मटेरियल से बनी होती है? तो वो PVC। ठीक है, PVC का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। सिक्स क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ XYZ। इसमें
एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट दे रखे हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। एक्स का कितना दे दिया 2 8, वाई का कितना दे दिया 2 8 7, ऐसे ही जेड का जो हो गया वो है 2 8 2। इसने एलिमेंट के नाम नहीं दिए, बस उसकी जगह पर एक्स वाई जेड दे दिया और ये कह दिया कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। फिर कहता है विच वन इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दे रखा है 2 और 8। अब ये टोटल कितना हो गया 10, यानी एक्स जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है 10, और 10 नंबर पर क्या आता है नियोन। नियोन आपको ध्यान हो तो हमारा जो 18th ग्रुप एलिमेंट है उसके अंदर आता है नियोन, तो उस साइड हमारे क्या है नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये मेटल नहीं है। ठीक है, एक्स इज मेटल दे रखा है, वाई इज मेटल, कहीं पर भी एक्स मेटल नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन मतलब ये हमारा गलत है। ठीक है, वाई की हम बात करें, वाई जो एलिमेंट दे रखा है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 7, मतलब 8 2 10 7 17, मतलब 17 एटॉमिक नंबर है, और 17 जिसका एटॉमिक नंबर है वो एलिमेंट होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन भी अपना क्या हो गया राइट हैंड साइड में हो गया पीरियोडिक टेबल में, वहाँ पर भी क्या बनता है ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो देखते हैं ये ऑप्शन में है क्या, वाई नॉन मेटल, एक्स मेटल दे दिया पहले में, वाई मेटल, जेड नॉन मेटल, वाई नॉन मेटल। देखो फोर्थ ऑप्शन में दे दिया वाई इज नॉन मेटल। ठीक है, ये इतना तो सही है। अब जेड वाला और देखना हमने क्या जेड मेटल मिलता है, तो जेड का कितना है 2 8 और 2, तो टोटल हो गया 12, और 12 किसका एटॉमिक नंबर है 12 है मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम एक मेटल है। तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है मैग्नीशियम इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ विच अलॉय। मैग्नीशियम जो है वो एक कौन से अलॉय का एक पार्ट है, तो इसमें जो जिंक अमलगम है ऑप्शन डी ये राइट आंसर है। ठीक है, 8th क्वेश्चन में कहता है विच मेटल इज हाईली रिएक्टिव, रिएक्ट विद वाटर एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन ओपन। मतलब एक ऐसी मेटल है वो बहुत रिएक्टिव है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है और उसको हम ओपन नहीं रख सकते। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कौन सी मेटल है सोडियम मेटल है, जिसको हम आसानी से चाकू से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, पानी के साथ लगते ही ये फायर कैच कर लेती, इसलिए सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें, वाई वी केप्ट सोडियम मेटल इन केरोसिन ऑयल। तो उसमें हमने यही बताना होता है कि ये बहुत ही फास्ट रिएक्ट करती है, अगर इसको हम हवा में खुला छोड़ते तो फायर कैच कर लेती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन प्रोसेस के लिए कौन सी मेटल यूज की जाती है, तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो गैल्वनाइजेशन प्रोसेस है वो क्या होता है। तो गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में हम जिंक लेयर की कोटिंग करवाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है जिंक लेयर की कोटिंग करवाई जाती है। इसमें स्टील को प्रोटेक्ट किया जाता है और आयरन जो हो गया इनको प्रोटेक्ट किया जाता है एक कोटिंग लगाकर, और उस कोटिंग जो लगाते हैं वो जिंक मेटल की होती है। ठीक है, तो गैल्वनाइजेशन प्रोसेस डिफाइन करना भी आ जाता है, इसकी डेफिनेशन भी पूछ ले जाते तो क्या कहेंगे, इट इज ए मेथड टू प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, आयरन
और स्टील को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर हम एक थिन लेयर की कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। विच मेटल आर फाउंड इन नेटिव स्टेट इन नेचर? नेटिव स्टेट को फ्री स्टेट भी बोल देते हैं, ठीक है, फ्री स्टेट। कि नेचर में फ्री स्टेट में कौन से मेटल मिलते? देखिए सबसे ज़्यादा तो गोल्ड होती है, ठीक है, Au, और फिर होती है सिल्वर। तो जो ऑप्शन है सेकंड और फोर्थ देखें तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। ड्रॉविंग दिस वायर फ्रॉम मेटल्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? यानी वायर की, मेटल को वायर की फॉर्म में ड्रॉन करना क्या कहलाता है? डक्टिलिटी कहलाता है। और अगर यही ऐसे आ जाए कि थिन शीट की फॉर्म में हमने करना है, तो शीट पतली चादर की फॉर्म में अगर करें तो वो क्या कहलाता है? मेलेबिलिटी कहलाता है। और वायर की फॉर्म में होगा वो क्या कहलाएगा? डक्टिलिटी कहलाएगा, ठीक है। What is the number of molecules of water of crystallization of copper sulfate? कॉपर सल्फेट का वाटर का क्रिस्टलाइजेशन होगा तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ये पूछता है। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए CuSO4, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है। तो अब बात करते हैं कॉपर की। तो एटॉमिक नंबर जो है कॉपर का, ये हमें पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होगा 29। 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना हमने, तो कितना हो जाएगा? पहली सेल में 2, उसके बाद 8, फिर 18, 28 हो गया, और 1 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो गया? 1। तो इसका मतलब ये 1 तो हमारा यहाँ हो गया, जैसे अलग कर लिया हमने, ठीक है, प्लस में। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ठीक है, 16 सल्फर का हो गया। तो पहले में हो गए 2, फिर 8, और उसके बाद कितने हो गए? 6, 16। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है तो वैलेंसी हो गई 2, प्लस का 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया। पहली सेल में आ गए 2, अगली सेल में कितने आ गए? 6। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। यानी जो वैलेंसी होगी टोटल हमारे पास से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर CuSO4 में, तो कॉपर की तो हो जाएगी हमारे पास 1 वैलेंसी, सल्फर की हो जाएगी 2, और ऑक्सीजन की हो जाएगी 2। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 5, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में? वो हमारे पास होंगे 5। Which metal is always found in amalgam? अमलगम के अंदर कौन सी मेटल मिलती है? तो अमलगम का कहीं पर भी जिक्र आ जाता है तो क्या होगा? मरकरी, ठीक है। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जैसे पूछ रखा है खालिस्तान मेटल लेयर इज इनकोटेड ऑन द आयरन पेन फॉर प्रिवेंटिंग द रस्ट। ये ऊपर भी बताया था आपको, ठीक है। कौन सी मेटल? जिंक मेटल। जिंक मेटल की कोटिंग करवाई जाती है जो आयरन आर्टिकल्स हो गए या जो स्टील आर्टिकल्स हो गए उनको रस्ट से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ओर्स विच वी गेट फ्रॉम सोयल हैव impurities ऑफ सोयल सैंड एटसेट्रा विच आर कॉल्ड। तो कहता है कि वो और जिनको हम जमीन से निकालते हैं, मिट्टी से निकालते हैं, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, सैंड वगैरह हो गई जैसे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं गैंग, GANGUE, गैंग, ठीक है। ये अर्थी इम्प्योरिटीज होती हैं,
थर्ड क्वेश्चन में कहता है सल्फाइड और व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज नोन एज, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, सल्फाइड और जिनको हम हीट करके एयर की प्रेजेंस में हीट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 1886 केल्विन होता है, 1886 केल्विन, ये तो है बॉइलिंग पॉइंट। और ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले तो एक्यूरेट तो होता है 801, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, या फिर बोल दिया जाता है 800 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में हमने करना हो तो 273 ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक्वारेजिया इज ए फ्रेश मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ, तो एक्वारेजिया जो है वो एक फ्रेश मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का। तो इसमें क्या होता है 3:1 के अंदर इनको मिलाया जाता है। 3% तो किसका हो गया, जैसे HCl हो गया, और 1% क्या हो गया उसके अंदर नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, 15th क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स पूछ रखे हैं। देखिए कहता है रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, तो बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। तो बिल्कुल सही है अभी, ये कंटिन्यू जो है रिएक्टिविटी इनकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट में कहता है मेटल प्लस वाटर, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है अभी, तो ये चीज क्या है, ट्रू है। थर्ड में कहता है आयरन कैन बी कट बाय यूजिंग ए नाइफ, तो आयरन को हम एक नाइफ से जो है वो कट नहीं कर सकते। ठीक है, सोडियम मेटल होती है, उस सोडियम मेटल को हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी एट रूम टेम्परेचर, तो ये बात बिल्कुल सही है, जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी क्या है, सॉलिड है, सिर्फ मरकरी को छोड़कर, क्योंकि मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होती है। आयोडीन इज नॉट शाइनिंग, तो ये बात गलत है, आयोडीन क्या करती है, शाइनिंग देती है। ठीक है, नेक्स्ट में कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये बात आ गई मेटल। ठीक है, कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ, एक ऐसी मेटल जिसको आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या हो गया, हीट या इलेक्ट्रिसिटी पूछ सकते हैं, तो सिल्वर है। पुअर कंडक्टर क्या हो गया, लेड। नेम द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो क्या होगी, एल्यूमिनियम। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द मेटल दैट गिव्स ए ग्रीन कोटिंग व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर, यानी ऐसी मेटल का नाम बताना है जिसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है जब उसको नमी के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो कॉपर जो होती है, कॉपर मेटल, उसके ऊपर हरे रंग की परत आ जाती है, इसमें एक प्रकार का रस्ट होता है ये। ठीक है, विच इज मोस्ट लाइटेस्ट मेटल टू अस, देखो लाइटेस्ट मेटल कहता है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो सबसे हल्की धातु कौन सी हो गई, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा वही सबसे हल्की होगी। तो सबसे पहले तो क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन तो गैस है। ठीक है, उसके बाद हीलियम आती है, हीलियम भी क्या है, गैस है 18वें ग्रुप में। उसके बाद क्या है, लिथियम, लिथियम 3rd नंबर के ऊपर आती है और ये एक मेटल है। तो सबसे जो हल्की जो मेटल हो जाएगी वो कौन सी होगी, लिथियम। विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होती है, ग्रेफाइट।
ठीक है। ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी केस में। देखो क्वेश्चन जो एक्सेप्शनल केस होते हैं वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसमें अमलगम का जिक्र आया था तो पूछ भी दिया यहां पर कि अमलगम क्या है। एन अमलगम इज एन अलॉय ऑफ मर्करी विद सम अदर मेटल्स। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है, अमलगम जो है वो मर्करी का अलॉय है, उसके साथ कुछ और मेटल्स भी लगी होती है। ठीक है। विच मेटल इज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। सेमीकंडक्टर डिवाइसेज के अंदर कौन सी मेटल यूज की जाती है, तो जर्मेनियम। ठीक है, और इसके साथ सिलिकॉन भी हम यूज करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है, वो हमारे पास क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है। 8th क्वेश्चन में कहता है मेटल जनरली अकर्स इन सॉलिड स्टेट। मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। नेम एंड राइट सिंबल ऑफ मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो बताओ कि मेटल का नाम जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड हो, तो वो कौन सी होगी, मरकरी, और उसका सिंबल क्या होता है, Hg होता है। ठीक है। तो बच्चों जो आपका 3rd चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाने हैं तो इसके लिए सबसे जो जरूरी बनता है वो मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, उनको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है। अगर आप मेटल और नॉन मेटल की ये प्रॉपर्टी कर लेते हैं तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन उन्हीं में से जो है वो कवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप सभी ने अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है। और कोई भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।